हेलो नमस्कार और सामने दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा प्रो में। और आज मैं एक बार फिर से नीति घाटी के एक खूबसूरत गांव फरकिया गांव में हूं, क्योंकि फरकिया गांव में जो है बगडवाल नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो आज मैं भी बगडवाल देवताओं के आशीर्वाद लेने के लिए फरकिया गांव में आया हूं। और दोस्तों, फरकिया गांव के बगडवाल नृत्य की कहानी हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, जिससे दोस्तों फरकिया गांव के एपिसोड नंबर 1 और बगडवाल देवताओं के नृत्य भाग 2 को आपको अच्छे से समझा पाऊं। और दोस्तों, इसी क्रम में बगडवाल नृत्य का इतिहास सुनते हैं हमारे लोक कलाकार श्री प्रेम हिंदवाल जी से। बगडवाल नृत्य बहुत पहले से ही हमारे गांव में किया जाता है। कहते हैं कि टिहरी रियासत में राजा जीत सिंह के पूरे परिवार पर आधारित है यह नृत्य। अब इसके बारे में अगर विस्तार रूप से बताऊंगा तो ये बहुत थोड़ा सा समय होगा, लेकिन जब टिहरी रियासत में 9 गते आषाढ़ के दिन रुपये का दिन हुआ था, तो कहते हैं कि उसी दिन पूरे जो है कि बगडवाल का हर लिए गए थे वो। उसी दिन उनका खैमान हुआ था। तो वो बात में क्या है कि उनकी आत्मा गांव वालों को थोड़ा सा मतलब परेशान करने लग गई थी। तब गांव वालों ने सोचा यार कि हम इनको जो है पितृदेव के रूप में मानेंगे। और जब से उन लोगों ने वहाँ पे बगडवाल नृत्य का आयोजन किया तो सुख समृद्धि हुआ और हम जितने भी शुभ संकेत आने लगी है गाँव के, तो तभी से पूरे उत्तराखंड को बगडवाल देवता को इष्ट के रूप में मानते हैं और इसका समय समय पर आयोजन करते रहते हैं। अभी दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ फरकिया गांव में और अभी बगडवाल नृत्य शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, और तब तक थोड़ा सा गांव को कर लेते हैं एक्सप्लोर। ये क्या है माजी? फरण है, जम्मू फरण है। क्या काम आता है? तुड़के के लिए दाल में, आलू में है। और ये आपका मीट सुखा रहे हैं यहाँ पे। और ये आ गया आपका बलमान है। हाँ, जगरा है, इसकी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ये खेतों में नहीं होती? नहीं, ये अपने आप होती है। दोस्तों, एक अच्छा नीति घाटी में अब तक जो है एक जिस स्टाइल में जो है इसकी छत बनाई गई है, एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है मुझे। नीचे जो है लकड़ियाँ लगाई है, उसके ऊपर पॉलीथीन है प्लास्टिक की, फिर जो है साइड में कड़ी डाल रखी है, और फिर जो है मिट्टी उसके ऊपर है, और उसके ऊपर जो है मौसमी खेती हो रही है। श्यामनी नमस्कार। बात खा ली। आज क्या प्रोग्राम था? धड़ पूजा, पितर पूजा। अच्छा जान। दोस्तों, अभी आज फरकिया गांव की महिलाएं यहाँ पे सामूहिक खाना खा रहे हैं। तो इनका कहना है कि आज यहाँ पे पितर पूजा चल रहा है, तो उस वक्त में जो है खाने का कार्यक्रम यहाँ चला। बारी वाले ये दोस्तों, टीका लगाने के बाद पितर पूजा में, और जो ये प्रसाद जो है इसे हम यूँ कहते हैं। अच्छा, जय पहला, जय पितर देवता। जय माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोस्तों, प्रसाद वगैरह पितर पूजा का लेने के बाद अब और चलते हैं गांव में। तो दोस्तों, गांव को किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे कि अभी ढोल की आवाज़ कानों में गूंज रही है, तो अभी चलते हैं सीधे बगडवाल नृत्य वाले मंच पे। नमस्ते। ये सोड़ो लगाएंगे क्या बात? सोड़ो। अच्छा, यक से? अच्छा, ये पंचायत घर से? अच्छा अच्छा, हाँ, गमसाई वो अभी चक वो दूध यहाँ ला, हाँ?
जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम अभी पहुंच चुके हैं बगद्वाल नृत्य मंचन वाले स्थल पर और अभी बगद्वाल देवताओं के अवतरण की प्रक्रिया चल रही है। और सभी बगद्वाल देवताओं के पश्चात एक बार अवतरण से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। और अवतरण के लिए दोस्तों ढोल दमाओं की थाप और धूप बत्ती की राख लगातार जारी रहती है। और वैसे तो दोस्तों बगद्वाल देवता 84 कुटुंब का परिवार माना जाता है और उत्तराखंड के हर दूसरे गांव में सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन अपना परम कर्तव्य समझते हुए प्रत्येक साल बगद्वाल नृत्य का आयोजन कहीं कम तो कहीं ज़्यादा पशुओं के अवतरण के साथ बगद्वाल नृत्य का मंचन होता आया है। और दोस्तों इस प्रकार से बगद्वाल देवताओं के अवतरण की प्रक्रिया अब शुरू हो चली है। और दोस्तों आज हम जीतू बगद्वाल देवताओं के पात्रों के बारे में न बात करके बल्कि जीतू बगद्वाल के जीवन गाथा से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने जुटाई है वो आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि दोस्तों हमारे लोक कलाकार बड़े भाई श्री प्रेम हंदवाल जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा करी कि बगद्वाल देवताओं को पितरों के रूप में मानना और उन्हें हर साल अवतरित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, यही परंपरा वो सदियों से देखते आए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं जीतू बगद्वाल की कहानी। और जीतू बगद्वाल जी की अनुमानित जीवन काल 9वीं सदी का उत्तरार्ध और गांव बगुड़ी टिहरी गढ़वाल। जीतू बगद्वाल के जीवन गाथा और उनसे जुड़ी तमाम घटनाओं से संबंधित अनेक दंत कथाएं आज भी प्रचलित हैं। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि जीतू बगद्वाल अपने समय का अकेला भड़ यानी कि वीर पुरुष, सुंदर, प्रकृति प्रेमी, गीतों का रसिया और बहुत सुंदर बांसुरी वादक था। और शायद यही विशेषता उन पे भारी पड़ी। जीतू बगद्वाल के पिता का नाम गरीबाराई और माता का नाम सुमेरु था। और कुछ का कथन है कि गरीबाराई के पिता कुंजूराई धारानगरी निवासी थे और धारानगरी परमार वंशीय राजाओं जैसे राजा भोज परमार की राजधानी थी। धारानगरी का वर्तमान नाम धार यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश है। और 8वीं सदी के उत्तरार्ध में किसी समय वह गढ़वाल क्षेत्र में आकर बस गए। और दोस्तों बगुड़ी गांव का निवासी होने के कारण वो बगुड़ीवाल और आगे चलकर बगद्वाल कहलाए। जीतू बगद्वाल का एक भाई नन्ना, दूसरा सोबनू, तीसरा किसना और बहन सोबनी थी। और बगुड़ी गांव का ऐतिहासिक सेरा जीतू बगद्वाल की जीवन गाथा से जुड़ा है। और दोस्तों इसी सेरा मतलब धान का बड़ा सा खेत में रोपाई करते समय बैलों की जोड़ी के साथ आश्चर्यों यानी कि परियों द्वारा जीतू का अपहरण यानी हर लिया गया। और दोस्तों बैलों की जोड़ी सहित वो जीवित ही धरती में समा गया था। और एक दंत कथा के अनुसार यह घटना 6 गते आषाढ़ मास में घटी थी। और दोस्तों इसी के साथ फरक्या के बगद्वाल देवताओं के पशुओं का अवतरण में आने की प्रक्रिया पूरी होती है। और दोस्तों जब तक नृत्य अपने अगले दौर में पहुंचे तब तक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये माता जी अभी काम कर रही है वह एक रोंगपा ट्रेडिशनल ड्रेस यानी कि गत्ती पाकी बनाने के दूसरे चरण में है। यानी कि वो अभी तकली काट रही हैं और भेड़ के ऊन को काट के पतले धागे के रूप में एक लकड़ी के फ्रेम में पिरो रही हैं जिसे तकली कहते हैं। और बाद में इसी धागे से ऊन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब
दोस्तों, बगद्वाल देवताओं के अवतरण के बाद नृत्य के दूसरे चरण में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए बगद्वाल देवताओं द्वारा एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में दुप्याणु, जो कि एक उच्च हिमालयी झाड़ीनुमा वृक्ष के तने से लिया जाता है, जिसे लोकल बोली में बिटोरा भी कहा जाता है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक माता जी जो कि एक छोटे से कमरे के मुहाने पे बैठी हैं। ये माता जी गांव की बारी हैं और नृत्य मंचन के दौरान जो भी ज़रूरतें होती है उन्हें पूरी करनी पड़ती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माता जी अपनी बारी का फर्ज बखूबी निभा रही हैं और पूजा पाठ से संबंधित सारी तैयारी पहले से ही करके बैठी हैं। और दोस्तों, नृत्य अब अपने दूसरे दौर में पहुंच चुकी है, जहां पे सभी बगद्वाल देवता एक हाथ में दुपाणों और दूसरे हाथ में जल का कलश लेकर घाटी के सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। और यह आह्वान एक प्रकार से नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है।
दोस्तों इस प्रकार से आरती की प्रक्रिया अब पूरी होती है और नृत्य के अगले चरण में सभी बगद्वाल देवता अपने अस्त्र शस्त्र के साथ प्रथम राउंड का बगद्वाल नृत्य शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बगद्वाल देवताओं की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। और एक दूसरी कथा के अनुसार जीतू बगद्वाल की बुद्धि एवं चातुर्य एवं वीरता से राजा मान सिंह अति प्रसन्न था और राजा ने उसे अपना दरबारी नियुक्त कर दिया। और दोस्तों उस समय अगर राजा मान सिंह के राज्य की बात करें तो वो देवलगढ़, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी शहर है, में उनका राज था। राजा मान सिंह ने जीतू बगद्वाल को अपना दरबारी नियुक्त कर दिया। बाद में उसे टैक्स यानी कि कर वसूलने का जिम्मा सौंप दिया और कहते हैं कि राजा से अंतरंग हो जाने के कारण वो बेरोक टोक राजमहल में आने जाने लगा। आकर्षक कद काठी के कारण राजघराने की बहु बेटियों से उनकी निकटता हो गई और यह बात राजा को नागवार गुजरी। क्रुद्ध होकर राजा ने नारायण चौधरी और विनायक भट्ट के हाथों श्रीनगर के निकट शीतला की रेती में जीतू का वध करवा दिया। अकाल मृत्यु के कारण उनकी मृत आत्मा राज दरबार में डरावने करतब दिखाने लगी और अदृश्य होकर भी अपने परिवार और समाज को दुखों से दूर करते रहे और हरते रहे। और दोस्तों अंततः मृत आत्मा को प्रसन्न करने के लिए राजा के आदेश से गढ़वाल के प्रत्येक गांव में बगद्वाल नृत्य होने लगी। तो दोस्तों जीतू बगद्वाल की वीरता, सुंदरता, बांसुरी वादन और आंचरियों द्वारा उनका हरण कर लिए जाने की घटना को बनवाड़ियों और जागरों में गाए जाने की प्रथा कमोवेश आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए निहारते हैं फरक्या गांव के बगद्वाल देवताओं के नृत्य कला मंचन को।
Kita bisa ni pelan nas mana? Bilu kisah ni us pelan sana di pade dah. Mana? Dia pelan sana pade. Pade mana? Bojo. Aynı aydan hatta. Aynı aslında ya. Jangan. Ini kisah cutting ini, ini sorry ini. हो गया ना हम सारे ठीक है? आएगा पूरा बस आम भी आएगी
मंगल के तो दोस्तों इस प्रकार से 6 से 7 दिवसीय फरकिया गांव के बगद्वाल नृत्य मंचन के एक दिन का नृत्य कला मंचन अब पूरा होता है और बगद्वाल देवताओं द्वारा हमारे लोक कलाकार श्री
प्रेम हिंदवाल जी को उनकी मेहनत और कलाकारी के लिए बगद्वाल देवता उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उनका घेरबंधन कर रहे हैं। और दोस्तों अंत में बगद्वाल देवी देवता अपने मन की व्यथा और पीड़ा को पनवाड़ी गा कर व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों यह बगद्वाल नृत्य मंचन के दौरान एक अद्भुत और अलौकिक छटा और बगद्वाल देवताओं की मनोदशा हमें देखने को मिलती है, जो कि एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे का दुख सुख बांटने की एक परंपरा पनवाड़ी गायन के रूप में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे अंत में सभी बगद्वाल देवी देवता अपने अवतरण से वापस आ जाती हैं और फरकिया गांव में 6 से 7 दिन तक चलने वाले इस बगद्वाल देवताओं के नृत्य कला मंचन का आज नृत्य मंचन यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों इस अलौकिक और पौराणिक नृत्य कला मंचन को निहारने और बगद्वाल देवताओं के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य आपके होस्ट दोस्त रोंगपा ब्रो को भी मिला। और यही आशीर्वचन सभी बगद्वाल देवी देवताओं ने सभी श्रोताजन और दर्शकगण को भी भरपूर मिलता रहा। और दोस्तों सबसे अंत में मैं फरकिया गांव के बगद्वाल देवताओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को भी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। तो दोस्तों इस प्रकार से बगद्वाल देवताओं के आशीर्वाद के साथ दीजिए इजाज़त अपने होस्ट एंड दोस्त रोंगपा ब्रो को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।
खरंच